तो ये है कि पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर 2024 के बैकवर्ड चल लेंगे। सही है, मुझे याद आ गया। मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नेक्स्ट वीक ही हो पाएगा। नेक्स्ट वीक हमारे पास 3 सेशन है ना, उसमें मैं इंशाल्लाह करवा दूँगा, ठीक है। अच्छा भाई देखो, अब ना यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, तो आपके पास आपने कैलकुलेट क्या करके बताना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने कैलकुलेट करके बताना है। मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पे यू हैव टू कैलकुलेट, ये चीज़ आपने कैलकुलेट करके बतानी है। देखो सबसे पहले ना, ये इसको बोलते हैं रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आप इस सैम्बल को कहा जाता है, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट ए की मीनिंग है, इसको बोलते हैं रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। या आपने मेरे ख्याल से मैट्रिक में नहीं पढ़ा, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अच्छा, अब अगर पहले आप ब्रैकेट सॉल्व कर लें, पहले आप बी कॉम्प्लीमेंट ए निकाल लें, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसको निकालने का क्या तरीक़ेकार है, इसको निकालने की ये तरीक़ेकार है, वो एलिमेंट जो बी पे प्रेजेंट है लेकिन ए पे ना हो। जैसे कि बी कॉम्प्लीमेंट ए निकाल लो, तो पहले बी में से ए वाले एलिमेंट्स को माइनस कर दो जो कॉमन है। अच्छा, लिखने कौन से लिखने, वो हैं जो बी पे प्रेजेंट है, यानी कि वो एलिमेंट लिखें जो बी पे हैं लेकिन ए पे ना हो। तो लिख लेते हैं इसको। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या क्या कैंसिल होगा बताएं। बी सी और ई कैंसिल हो जाएगा, तो बी सी ई आपने निकाल दिया, बचे कितना, जी और एच बच गया। अब ये आपने बी कॉम्प्लीमेंट ए निकाल लिया। उसके बाद आपने बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट सी निकाला। अच्छा, अब इसमें क्या करोगे, यहाँ पे लिख लोगे जी और एच, सिंपल डिफरेंस ले लो, और मतलब इसकी मीनिंग डिफरेंस ही है। तो आप यहाँ पे जब डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है डी ई एफ जी और एच। जब आप इसका डिफरेंस लोगे तो जी एच से जी एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास क्या बचेंगे। एक मिनट रुकना बच्चों। अस्सलाम वालेकुम लाल भाई। मैं अलहमदुल्ला, आप बताएं। भाई तो आप तला भाई को बात तो हो गई है कि आप जो हैं, तला भाई को मैंने बोल दिया है कि आप यूटिलाइज़ कर लें दिन को अपनी तरफ से। यार वेनेसडे वाले दिन नहीं देना मलिक को, वेनेसडे वाले दिन इधर कर लें, नीपा ले लें, वेनेसडे को नीपा पे लगा दें। संडे को बिलाल भाई 9 तक सेशन, 9 बजे बात कर लें, या मैं आपको मैसेज कर दूंगा। संडे वाले दिन असल में टाइम पे लगा हुआ ये इशू होगा। 5 तक होगा, 5 तक, 5 बजे तक होऊंगा वहाँ पर, 5 बजे तक होऊंगा, 5 बजे तक, 5 के बाद देखते हैं, ठीक है। अच्छा भाई देखें, अब बचेगा क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, नल सेट। तो आंसर क्या आएगा आपका बेटा, आंसर आपका नल सेट आ जाएगा। तो ये आंसर पे गलत मार्क हुआ है, इसको नल सेट मार्क कर लेना। जी जी, ऐसे ही है अनुषा, कि पहले बी में से ए को निकाला, सही है, बी माइनस ए किया, फिर उसका आंसर आया, उसको सी में से माइनस किया, सिंपल, ठीक है। क्या, जो देखो, जब भी माइनस करते हैं ना, तो पहले वाले एलिमेंट, पहले वाले सेट में जो एलिमेंट बच जाते हैं वो लिखते हैं, दूसरे में नहीं लिखते। तो पहले आपने बी माइनस ए किया, जब आप बी माइनस ए करोगे तो जाहिर सी बात है बी सी ई माइनस हो जाएगा, जी एच बच जाएगा, और फिर आपने बी माइनस ए माइनस सी निकाल देना, सही है। बिल्कुल है, सही बोला आप, वेरी गुड। अब देखें भाई, डिफरेंस में आपको पता होना चाहिए कि अगर आप b माइनस ए निकाल लें तो b में से a वाले माइनस करेंगे, लेकिन सेट a के एलिमेंट लिखेंगे, सेट b के नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे गलत मार्क हुआ हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, इसका आंसर नल सेट हो जाएगा। अब MCQ नंबर 2 देखिएगा। अच्छा, MCQ नंबर 2 पे आपसे ये कहा जा रहा है, सॉरी, इफ़ ओमेगा
इज़ द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी देन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 4। भाई देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, ये लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना लो, यहाँ से माइनस निकाल लो कॉमन, यहाँ आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बेटा, यहाँ आ जाएगा 4। अब आप ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। सो 1 + 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 4 कितनी होती है बताओ 16। तो व्हाट विल बी योर जवाब, इट विल बी 16। ठीक है बच्चों, क्लियर है? हाँ भाई। अब देखो ये बच्चों वाला सवाल था, अब इसको देख लो, ये भी बहुत आसान सा सवाल है कि अगर x³ + 3x - 2 को x + 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। भाई देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ p ऑफ x इज इक्वल टू x³ + 3x - 2। आपने निकालना है p ऑफ -2। सो -2 आपने लिख दिया। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी -2 लिख लें, यहाँ पे भी -2। सही है? क्या आएगा आंसर बताएं? -16। कैलकुलेटर है ना आपके पास, वैल्यूज़ को पुट कर लें। रिमाइंडर निकालने का आसान तरीका ये है कि x + 2 को 0 के इक्वल रखें, x की वैल्यू -2 आ जाएगी। इस -2 को आप x की जगह रखना है बस और सॉल्व करना है, तो आपके बाद आंसर -16 आ जाएगा। अब 3 के बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, तो जो है सुनिएगा MCQ नंबर 4। अच्छा बेटा MCQ नंबर 4 पे आपसे क्या कहा जा रहा है, तो जो से सुनिएगा। भाई आपको पहली और पांचवी टर्म तो पता है कितनी है। जीपी की पहली टर्म जो है वो 512 है, पांचवी टर्म जो है वो 32 है। आपसे सेकंड टर्म पूछी जा रही है। भाई फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट दी कॉमन रेशो। कॉमन रेशो की ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ क्लास के अंदर कि ये बराबर, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ बकायदा, ताकि जो स्टूडेंट्स को याद नहीं हो वो याद कर लें। भाई कॉमन रेशो का फॉर्मूला होता है, मैंने लिखवाया था AK/AJ होल पावर 1/K - J, और फिर लिखवाया था AK इज इक्वल टू AJ R की पावर K - J। ये फॉर्मूला था। अब देखो AK और AJ क्या होगा, तो जो है सुनना भाई। कॉमन रेशियो के लिए दो टर्म्स आपको गिवन है। फिफ्थ टाइम को A5 बोलोगे, फर्स्ट टर्म को A1 बोलोगे, A1, और फिर लिख दो 1/5 - 1। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है? ये डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं। A5 जो है वो 512 है अपॉन 32 होल पावर 1/4। पुट दिस इन कैलकुलेटर। आप इसको कैलकुलेटर में पुट करें, मुझे बताएं क्या आ रहा है आंसर, बताएं जल्दी बताएं। असल में A5 की वैल्यू लिखनी है। A5 भाई देखो फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ GPR उल्टा लिखा है, वैसे उल्टा लिखा है 32/252, क्योंकि और पहले फर्स्ट टर्म लिखी गई है ना, तो ये 32 अपॉन जो भी आंसर आया वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कॉमन रेशियो विल बिकम 1/2। सही है? अब आपने सेकेंड टर्म निकालनी है। अब भाई कॉमन सेंस है आप लोग के पास, बिल्कुल है अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टर्म कितनी है 512। सेकेंड टर्म के लिए आप लोग, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला होता है ARn-1। AR होता है ना, A1 A को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो 512 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई जब आप करोगे सो व्हाट विल यू गेट 256। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 256 आ जाएगा। असल में देखो जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। AN बराबर होता है ARn-1 के। तो अगर आपने A2 निकालना है तो A2 बराबर होगा AR2-1, 2 - 1 1 होगा। अब कॉमन रेशियो तो आप सब जानते हो कितना है, 1/2 है। तो कॉमन रेशियो की जगह 1/2 लिख दिया, और पहली टर्म जो थी वो 512 थी, तो पहली टर्म की जगह मैंने 512 लिख दी। तो ये आपका सिंपल सा जीपी का सवाल पूछा जाता है। अच्छा बेटा इसी के आगे मैं फर्दर MCQ नंबर 5 आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। MCQ नंबर 5 में आपसे क्या कहा जा रहा है, तवज्जो से सुनिएगा भाई। डेरिवेटिव निकालना है। अब डेरिवेटिव के तो अगेन आप लोग क्या चैंपियन हैं भाई। देखिए अगर मैं आपसे ये कहता हूँ y = ln ऑफ दी 5x + 2, अब इसका डेरिवेटिव आपने निकालना है।
उसका डेरिवेटिव क्या होगा? नहीं नहीं बेटा, डेरिवेटिव का नहीं लगा था। देखो अगर मैं डेरिवेटिव बताऊं तो 1 अपॉन डब्बा, डब्बे का डेरिवेटिव 1/5x+2, 1/5x+2। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द 5x+2? 5। सो व्हाट विल बी योर जवाब? ऑप्शन नंबर डी। नाउ वी आर सॉल्विंग एमसीक्यू नंबर 6। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? अगर मैं एमसीक्यू नंबर 6 की बात करूँ तो cos x कोसेक x, भाई कोसेक x की जगह आप लोग लिख सकते हैं 1/sin x, और आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/cos x। अब मुझे बताएं कि अगर मैं एलसीएम लूँ तो इनको वहाँ फेंकना पड़ेगा, इनको वहाँ फेंकना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम cos² x प्लस sin² x, अपॉन पे आ जाएगा sin x cos x। अच्छा, cos² x प्लस sin² x किसके बराबर होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है 1 के बराबर। तो 1 फिर लिखा हुआ है sin x, फिर लिखा हुआ है cos x। अच्छा, 1/sin x बराबर होता है कोसेक x के, और 1/cos x बराबर होता है sec x के। तो आपका आंसर आ जाएगा कोसेक x sec x। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एमसीक्यू नंबर 7। अब एमसीक्यू नंबर 7 पे कहा जा रहा है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर p। अच्छा, रियल रूट्स के बारे में बात हो रही है। अब रियल रूट्स में हम सब जानते हैं ये बात कि इसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी कि b² - 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, b किसके बराबर है? p के। a किसके बराबर है? 3 के। और c किसके बराबर है? 7 के। सो p² जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? बेटा 6 में क्या बात समझनी है नरमीन? ये तो सिंपल सा फॉर्मूला मैंने लगाया, इसमें कोई बात समझने की तो वैसे भी नहीं है। 7 3 जा 21, 21 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 88 हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 84 होगा। अच्छा, 84 अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं हम लोग, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर लगाएं तो मुझे बताएं 81 किसका स्क्वायर रूट होता है? 9 का ना। तो 9 से बड़ा नंबर देखो पहला क्या होता है? 10। क्योंकि इसका आंसर निकालोगे ना, पॉजिटिव निकालोगे क्योंकि सारे पॉजिटिव गिवन है, तो इसका आंसर 9 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर आप 84 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो मुझे बताओ 9 पॉइंट कितना आ रहा है? अच्छा, 9.16 से बड़ा नंबर आपने टिक करना है। तो ऐसा पहला नंबर यू विल मार्क विच इज़ ग्रेटर देन 9.16। तो ऐसा पहला नंबर जो 9.16 से बड़ा है वो 10 है, तभी यू विल मार्क ऑन ऑप्शन नंबर। ठीक है मास? ओके। अच्छा भाई, अब मूविंग टुवर्ड्स एमसीक्यू नंबर 8। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 1999 पे आया था, 1999 या 2000 पे, मुझे याद है। बेटा कहाँ डिफरेंट है बेटा? वही तो सवाल है, आपने पहली क्लास ली थी सैफ। बेटा मैंने आपसे ये बोला कि 9.165 से पहला बड़ा नंबर कौन सा है ये बताओ। 10 है ना, क्योंकि ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब होता है ग्रेटर, और 9.16 से बड़ा नंबर आपने सेलेक्ट करना है। तो बेटा 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है, तभी 10 को मार्क करोगे। सही है, क्योंकि स्मॉलेस्ट की बात हो रही है ना यहाँ पे। अब स्मॉलेस्ट का मतलब ये है कि वो पहला नंबर जो कि 9 के बाद आता है। ऐसे तो 11 12 भी हो सकता है, लेकिन इसने स्मॉलेस्ट की बात की है। अब इंटीग्रल ऑफ दी डी एक्स ax² प्लस by²। देखो अब क्या करोगे? अब अगेन कोई मुश्किल काम आपने नहीं करना भाई। आप क्या कर सकते हो यहाँ से? सबसे पहला काम a² को, भैया एक मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब भी अगर आप यहाँ पे ax का होल स्क्वायर लिखें, यहाँ पे आप b का स्क्वायर लिखें, तो ax के डेरिवेटिव, ax का डेरिवेटिव क्या होगा? a। तो a से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। जब आप a से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सो दिस विल बिकम 1/a। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x ओवर है।
ये बात मैंने पहले भी लिखवाई थी, आपको मैं अगेन लिखवा देता हूँ दो बार तो लिखे हुआ कि इंटीग्रल अगर एफ डैश एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है डी एक्स, तो ये बराबर हो जाएगा 1/a tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स ओवर ए। तो ये ज़रूरी है कि डेरिवेटिव प्रोड्यूस होना चाहिए। तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ए, तभी मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ए किया। अब ये 1/a रहेगा वैसे ही अपनी जगह। अब यहाँ फॉर्मूला लगाओगे 1/a tan इनवर्स। ए अब इसमें किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है, और वो कांस्टेंट क्या है, बी है। तभी आप ए की जगह बी लिख दोगे, फिर आप लिखोगे tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स ओवर ए, यानी कि ए एक्स ओवर बी। सो आपका आंसर आ जाएगा 1/ab tan इनवर्स ए एक्स ओवर बी प्लस का सी। सो यू विल मार्क ऑन ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका 8 आ जाएगा। अच्छा 8 के आगे मैं अगर आपसे 9 के बारे में बात करूँ, यहाँ पे मैं 9 लिख लेता हूँ, 9 को समझाता हूँ मैं आपको। बेटा फॉर्मूला लिखा हुआ तो है, आप लोग देखिए तो एफ ऑफ एक्स के ऊपर इसका डेरिवेटिव वो फॉर्मूला अगेन क्या बस एक्सप्लेन करूँ इसके अंदर, ये बताऊँ मुझे, मतलब एक्सप्लेन क्या करूँ ना, फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, अब इसमें मैं फर्दर क्या एक्सप्लेनेशन दूँ आपको। अब ये फॉर्मूला तो बेटा आप याद करेंगे ना। 8 के बाद मैं अगर 9 के बारे में बात करूँ, अच्छा देखो 9 पे क्या कहा जा रहा है नवीन बेटा, फिर नोट डाउन करो उसको, देन उसको आखिर में डिस्कस करते हैं। देखो 9 पे मैं अगर आपसे बात करूं फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने का आसान तरीका होता है कि जो भी सर्कल की इक्वेशन मेंशन है स्क्वायर रूट लिख लो और एक्स और वाई की जगह पॉइंट पुट कर दो। एक्स की जगह क्या लिख दोगे 5, वाई की जगह क्या लिख दोगे बताओ 1, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। 1 लिख दिया और वाई की जगह लिख दो, सॉरी एक्स की जगह 5, वाई की जगह 1, एक्स की जगह 5, वाई की जगह 1 -3। अब कैलकुलेटर है इसको पुट कर सकते हैं आप लोग, आप खुद देखें 26 और 26 में आप 30 को ऐड कर दें। 26 में अगर आप 30 को ऐड करते हैं 56 तो कितना आएगा, 56 में से 7 माइनस कर दें, 49 49 का रूट क्या होता है 7, आपका आंसर 7 आ जाएगा। लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा MCQ नंबर 10, भाई MCQ नंबर 10 पे आपसे बोला जा रहा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू 36 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर एट द पॉइंट 3,4। भाई देखो इसमें कुछ नहीं करना, पहले आप dy dx निकाल लें। तो पहले अगर आप dy dx निकालेंगे, बल्कि पहले y लिख लें इधर ऐसे, तो भाई y बराबर हो जाएगा आपके 36 लिख लेता हूँ और फिर मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2x माइनस 5 की होल पावर -2। अब भाई इसका डेरिवेटिव निकाल लो, इसका डेरिवेटिव होगा -72 2x माइनस 5 की होल पावर -3 और फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे 2 हो जाएगा। तो जाहिर है ये हो जाएगा -144 2x माइनस 5 की होल पावर -3। अब ये डेरिवेटिव बोल रहा है x इक्वल टू 3/4। अब हमारे राइट हैंड साइड में सिर्फ x मौजूद है, तो मैं x की जगह सिंपली 3 लिखूँगा। अब जब मैं x की जगह 3 लिखूँगा तो फिर आंसर माइनस का 144 आ जाएगा। तो इसका आंसर माइनस का 144 आएगा। आप चाहें तो उसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं,
आप ये कर सकते हैं इसके साथ के आपने शिफ्ट दबा के डी ओवर डी एक्स करा, यहाँ पे पूरा फंक्शन लिख दो 36 इंटीग्रल इंटीग्रल, और यहाँ लिख लो ब्रैकेट बनाओ, यहाँ लिखो 2, फिर अल्फ़ा दबाओ, फिर x, फिर माइनस, फिर 5, फिर होल पावर माइनस का 2, और फिर आप x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह फिर आप 3 लिख देंगे, और इधर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, फिर इक्वल टू प्रेस कर दो। देखो आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ पे 2 लिखना है, सॉरी सवाल पे -2 नहीं है 2 है। तो अगर हम इसको 2 करते हैं तो देखो माइनस का 144 आ रहा है। तो आप इसको इस तरीके से भी बेटा कर सकते हो, सही है। तो ये भी इस तरीके से भी ये किया जा सकता है। MCQ 10 के बाद नाउ आई एम डिस्कसिंग MCQ नंबर 11। सर इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे? 3x के कोऑर्डिनेट 3 है ना, सही है। और 2x माइनस 5 की होल पावर क्या रखेंगे डिनोमिनेटर? वही जो सवाल पे स्क्वायर रखोगे 2 रखोगे। अच्छा 11 पे क्या कहा जा रहा है, इफ़ P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A 2,5 एंड B देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, इसकी ट्रिक यू कैन यूज़, मैं ट्रिक बता देता हूँ। वो ये होती है कि भाई अगर आपके पास पॉइंट P जो है वो 1,2 है, इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। A कितना है 2,5 है, B आपने निकालना है। तो इसकी ट्रिक ये होती है कि आपके पास जो भी मिड पॉइंट है उसको आप डबल कर दो। तो मिड पॉइंट को जब आप डबल करोगे 1 2 क्या होता है, 2 2 क्या होता है। अब मिड पॉइंट को डबल करने के बाद आप x वाले कोऑर्डिनेट को x वाले कोऑर्डिनेट से माइनस कर दें, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, और y वाले कोऑर्डिनेट को y वाले कोऑर्डिनेट से माइनस कर दें, तो 4 - 5 माइनस का 1 होता है। सो देयरफॉर योर जवाब इज ऑप्शन बी। जब भी मिड पॉइंट गिवन हो और एक कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो, दूसरा आपने निकालना हो, तो जो भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं उसके x और y को डबल कर लें, फिर x वाले को x वाले से माइनस कर लें और y वाले को y वाले से माइनस कर लें। सही है। फॉर्मूला वही x1 + x2/2 y1 + y2/2 लगा लो, सही है। फॉर्मूला नहीं, मतलब ये ट्रिक इस तरीके की है कि मिड पॉइंट को डबल करना है और उसको x वाले को x से माइनस करो, y वाले को y से, ये ट्रिक है। दो कोऑर्डिनेट गिवन थे हमें। एक मिड पॉइंट गिवन था, एक सेगमेंट का एंड पॉइंट गिवन था, दूसरा निकालना था। अच्छा ये मैं नहीं करवा रहा, ये बहुत दफ़ा मैं करवा चुका हूँ, मुझे आंसर भी याद हो गया। ln y (x²/2) कल भी कराया था ये सवाल, सही है। तो ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन में टाइम ज़ाया नहीं करते। इसी तरीके से MCQ नंबर 13। फॉर्मूला लगाने पे ऑप्शन ए आ रहा है, किस में अफीफ़ा, किस में आ रहा है ये बताओ। 11 पे नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, इधर देखो भाई, पॉइंट P मिड पॉइंट है, तो 1,2 लिखो, फिर लिखो x1 + x2/2 यानी कि 2 + x/2, फिर लिख लो 5 + y/2, कर लो कैलकुलेट यहाँ से। 2 1 2, 2 - 2 0, 2 2 4, 4 - 5 - 1, ठीक है। तो देखो सेम ही आ रहा है। 12 में वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब ये करना था इसमें, dy/y x dx वेरिएबल सेपरेबल, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, ln y = x²/2 + c।
सही है। नाउ 13 बता रहा हूँ। 13 पे वर्टेक्स निकालना है भाई। वर्टेक्स के लिए आपको ट्रिक बताई होगी क्लास में। पहले एच निकालना होगा, दैट इज मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर होगा तो पहले एच निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, एच आ जाएगा -2। के निकालने के लिए जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ वहाँ -2 लिख दोगे और के वाई की जगह के लिख दोगे। सही है। अब ये 4 हो जाएगा। हम उससे भी निकाल सकते हैं ना, माइनस कोफिशिएंट और नहीं नहीं, वो क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर नहीं है, नहीं निकल सकता। पहले एच निकालोगे, फिर एक्स की जगह एच की वैल्यू पुट करोगे और वाई के बराबर होगा। ये लेक्चर में मैंने आपको समझाई थी बात। 5 + 4 9, 9 - 8 1 होता है, प्लस का 1 वहाँ जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो के का आंसर 1 आ जाएगा। तो वर्टेक्स बराबर होता है h, के। सो व्हाट विल बी योर जवाब? -2, 1। देयरफॉर यू विल मार्क ऑन ऑप्शन नंबर ए। हाँ, मुझसे बाद डेरिवेटिव की बात एक ही है, मतलब फॉर्मूला सेम ही बनेगा। वो डेरिवेटिव लेकर तुम पहुँचोगे वहाँ तक, मैं पहले ही पहुँच चुका हूँ उस तक। ठीक है। भाई देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर बेटा। एच वाला ये है, देखो एच का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, फॉर्मूला पढ़ो खबर क्या लिखा हुआ है बताओ मुझे। हाँ, फीफा ये भी कर सकते हैं बिल्कुल। वाई पे अप्लाई नहीं होगा ना बेटा, वाई स्क्वायर पे पहले के निकालना होगा। तो वो लेक्चर तुमने किससे लिया है, मतलब पैराबोला कॉनिक्स का लेक्चर ले चुके हो ना, या नहीं लिया अभी तक? तो बेटा एच और के का आपको ट्रिक लिखवाई गई होगी क्लास के अंदर, वो सर को बोलिएगा रिकॉल करते हैं आपको, तो वो आपको बता देंगे। ठीक है। MCQ नंबर 14, द लेंथ, क्योंकि देखो बेटा ये MCQ डिस्कशन क्लास है, इसके अंदर मैं थ्योरी आपको नहीं पढ़ा पाऊँगा ना। द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, तो लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है, ये एस होगा, ये रेडियस है, रेडियस बराबर है 9 सेंटीमीटर के और एंगल बराबर है 140 डिग्री के। तो एस बराबर होता है आर थीटा के। अच्छा, एंगल मस्ट बी इन रेडियन, एंगल को आपने रेडियन पे कन्वर्ट करना है। अच्छा, रेडियन में कैसे करेंगे कन्वर्ट? भाई 140 डिग्री लिखा हुआ है, आप उसको π/180 से कर लें मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 2 7 होता है, 2 9 का 7/9 पाई। अच्छा, रेडियस है कितना अगर मैं आपसे पूछूं, आप बोलेंगे सर 9, 7π/9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे आंसर इसका 22 के करीब होगा, कैलकुलेटर के बगैर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि 7 को 3 से कर लें मल्टीप्लाई तो 21 होता है, तो 21 के करीब करीब आंसर आएगा, विच इज़ 22। यानी कि आप किस पर टिक कर देंगे? सी पर टिक कर देंगे। हाँ, 21 का मतलब 21 पॉइंट समथिंग का मतलब 22 आएगा। अच्छा, 15 पे आपसे क्या कहा जा रहा है, अल्फ़ा बता दें, ये सवाल है। अच्छा, आपको ए बी गिवन है, तो यहाँ पे आप साइन लॉ यूज़ कर सकते हैं। A/sin अल्फ़ा इक्वल टू बताएं B/sin बीटा। ए बराबर है 10 के, साइन अल्फ़ा आपने निकालना है, बी बराबर है 15 के, साइन बीटा, बीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 30 डिग्री। भाई 10/sin अल्फ़ा 15, अब साइन 30 किसके बराबर होता है? 1/2 के। 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? 15 से, तो ये हो जाएगा 30, 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल। सो 1/3 इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। सो व्हाट विल बी योर जवाब ऑफ द अल्फ़ा? इट विल बी साइन इनवर्स 1/3। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 16 की तरफ। MCQ नंबर 16 पे बोला जा रहा है कि अगर A 80 के बराबर है तो आपसे बोल रहे हैं कि मुझे x और y की वैल्यू बता दें। अगेन आपने कोई मुश्किल काम नहीं करना, A को 80 के बराबर रख देना है। रख दिया। अब यहाँ पे आप मैट्रिक्स A लिख लें, 7 y x 9। इसका ट्रांसपोज अब देखो, अब इसका ट्रांसपोज लेना आप सबको आना चाहिए। यहाँ लिखेंगे 7x, फिर यहाँ क्या लिखेंगे y और 9, यानी कि x y के बराबर है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सेम पोजीशन वाले कंपेयर हो जाते हैं, x y के बराबर, y x के बराबर, x y के बराबर, y x के बराबर। MCQ नंबर 17। बेटा सेम पोजीशन वाले सेफ कंपेयर करते हैं बेटा, सेम कंप्यूटर वाले। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेजन? 8 फैक्टोरियल इसका आंसर है। 8 फैक्टोरियल बराबर है, ये मैंने क्लास में भी सवाल आपको करवाया था भाई। 8 वर्ड है तो 8 वर्ड की अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल होती है। अब कोई रिपीट नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें कोई रिपीट नहीं होता। अगर रिपीट होता तो डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते। सो आपका आंसर 8 फैक्टोरियल होगा। 8 फैक्टोरियल बराबर होगा 40320 के। सर फैक्टोरियल कैसे होता है सर बताइए। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? शिफ्ट नहीं है ऐसे बताया सर, आज पर कैलकुलेटर ये आपने 8 दबाया, ये आप शिफ्ट दबाया, और ये एक्सक्लेमेशन। अब हम बढ़ते हैं 18 की तरफ। 18 कहाँ भाग गया, देखते हैं ज़रा। Here is 18, here is 18। नाइनटीन ये रहा, 18 कहाँ भाग गया? 21 22 23 24 25 19 18। 18 गायब हो गया। चलो 18 को मुझे याद दिलाना, आखिर में डिस्कस करते हैं। पहले 19 कर लेते हैं, बल्कि जगह छोड़ देते हैं 18 की, ऊपर जाते हैं। ये 19 हो गया, 21 नीचे, 22 नीचे ले आओ, 20 के ऊपर फेंक दो। हाँ आके इतनी मेहनत नहीं करो बेटा, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा, टेंशन नहीं लो। अब यहाँ पे देखो 19 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये आपकी बुक का सवाल है, अनीस हुसैन की बुक का सवाल है। 1 + 1/4 की पावर n, इट्स सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। भाई यहाँ पे बोल रहा है, ये भी मेरे ख्याल से मैंने पहले करवाया है। अब देखो यहाँ पे जो टर्म होती है r उससे एक कम होता है, बहुत दफ़ा ये बात मैं बता चुका। ये अच्छी बात है, इसमें आपके बहुत सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो रिवाइज हो जाते हैं। ये हो जाएगा NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1। ये हो जाएगा NC2 a की पावर n-2 b की पावर 2। अच्छा NC1 रहेगा वैसे ही, a बराबर है 1 के, फिर आप यहाँ लिखेंगे 1/4 की पावर 1। NC2 को मैं लिख देता हूँ वैसे ही, a बराबर है 1 के, n-2 वैसे 1 ही होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लिख लेंगे। फॉर्मूला आपने लगा दिया तो जाहिर है इसको उड़ा देते हैं, 1/4 की पावर 2 बनेगा। अच्छा NC1 किसके बराबर होता है? भाई NC1 मैं आपको बता चुका हूँ, ये n के बराबर होता है। देखो NC1 n के बराबर है, NC2 बराबर है
एन इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल। एन सी थ्री बराबर है एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल। एन सी फोर बराबर है एन के 3 रिवर्स फैक्टर अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो हम क्या कर सकते हैं, अपॉन पे 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 4 भाई, यहाँ आ जाएगा एन एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 1/16 हो जाएगा ये। अब एन से एन कैंसिल, 4 वन ज़ा 4 फोर ज़ा 2 4 ज़ा 8 होता है, 8 डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। सो व्हाट विल बी और जवाब ऑफ दी एन, इट विल बी 9। ये मैं आपको पहले ना ऑनलाइन क्लास के अंदर जब मैं आपको सॉल्व करवा रहा था उसमें भी करवा चुका हूँ। बेटा आसान तरीके से बता रहा हूँ ना मुस्तफ़ा। ट्वेंटी के बाद मैं 21 बता रहा हूँ। 20 पे लिखा हुआ है द पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स विद इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। देखो ए टू बी का मतलब ये है कि आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो ए बी है ना, या इसको ऐसे लिख लो बेशक, आर ए टू बी। ए से इनिशियल पॉइंट है, बी आपका फाइनल पॉइंट है ना। सो आप आर बी को आर ए में से माइनस कर दें। सो आर बी है 4,5 और आर ए है 1,1। तो जब आप माइनस करेंगे ये हो जाएगा 3,4, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3i प्लस 4j। अब वर्क डन का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, F इंटू आर होता है। तो फोर्स है कितनी, 2i प्लस 5j। बिल्कुल ए बी है तो वो टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करता है, बी वाले को 2 वाले को फ्रॉम वाले से माइनस करेंगे, याद रखना हमेशा। तो ये 2 में बी है और फ्रॉम में ए है, तो हमेशा 2 वाले को फ्रॉम वाले से माइनस करेंगे। तो 2 3 ज़ा 6 होता है, 5 4 ज़ा 20 होता है। तो आपका आंसर 26 जूल आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स 21, देन वी हैव 22। 21 पे लिखा गया है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बाई इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स एक्सिस बिटवीन द ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2। भाई देखो, आप एरिया आपने निकालना, तो बिटवीन द ऑर्डिनेट्स 1 से लेके 2 तक लिखते हैं आप लोग, और फंक्शन पूरा डिफाइन है 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब सिंपली पुट दिस इन कैलकुलेटर। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर में पुट करते हैं, सो व्हाट वी आर गेटिंग, सो यहाँ आप इंटीग्रल दबाएं, यू हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 1 till 2। फंक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड। सो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे वो फंक्शन 1 पे लिखोगे 4, फिर यहाँ पे आप लिखोगे अल्फ़ा दबा के x, फिर लिखोगे स्क्वायर, फिर लिखोगे प्लस, फिर लिखोगे 4, फिर करोगे ब्रैकेट क्लोज, फिर दबा दोगे इक्वल टू। तो 55/12 आ रहा है। अब 55/12 किसके इक्वल होगा भाई, ये b के इक्वल होगा, क्योंकि 12 4 ज़ा 48 होता है। मतलब हमारे पास आंसर क्या आया, 55/12। अब जाहिर ये है 55/12 जो है वो 12 4 ज़ा 48, और फिर आप 48 में 7 को ऐड कर लें, तो ये 55 हो जाएगा। अच्छा, अब हम बढ़ रहे हैं 22 की तरफ। लिमिट कैसे कंफर्म कर रहे हैं 12 4 ज़ा 48 और 48 प्लस 7 ऐसे होता है। हाँ, उसमें थोड़ा सा बेटा डिफरेंट होता है मास। लिमिट एक्स टेंड्स टू पहले स्मॉलर वैल्यू को ना आप लोअर लिमिट बोलेंगे, और जो बड़ी वैल्यू है उसको अपर लिमिट बोलेंगे।
वो डिफाइन होगा 1 to 4 होगा तो पहले जो लिखा हुआ है उसको लोअर बोलेंगे अनुषा, और जो बाद में लिखा हुआ होगा उसको अपर बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेंशन है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, पर लिखा हुआ है एक्स कॉट एक्स ना। अब देखो इसको कैसे करोगे सॉल्व। भाई यहाँ पे सिंपल सी कहानी ये है कि आप यहाँ लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, कॉट एक्स को यू विल राइट एज कॉज एक्स ओवर साइन एक्स। खैर मुझे तो देखते ही पता चल गया था इसका आंसर 1 है। अब देखो कॉस एक्स लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा साइन एक्स ओवर 1। अब जाहिर सी बात है कॉस 0 1 होता है, और अगर मैं इसमें एक्स टेंड्स टू 0 लगाऊँ तो ये भी 1 है, क्योंकि यह प्रॉपर्टी होती है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 के इक्वल है। तो यहाँ आप एक और काम कर सकते हैं, आप ये कुछ ना करें, आप ये कर लें बस 0.001 अपॉन पे पुट कर दें 10 0.001, सही है। इससे भी आंसर आप निकाल लें तो ये आंसर तकरीबन 1 के इक्वल आएगा। 1/10 करो और एक्स की जगह 0.001 पुट करो। सिर्फ 0 को पुट नहीं कर रहे, 0 क्यों नहीं कर रहे हैं? 0 पे अनडिफाइन आंसर आएगा, 0 के करीब करीब आंसर पुट करो। नाउ 23 57.29 कैसा आ रहा है? ये देखो 57 पॉइंट। खोल नहीं कर कैलकुलेटर को रेडियन मोड में रखना है। भाई देखिए चेक करा देता हूँ मैं आपको, टेंशन नहीं लें आप लोग, टेंशन बहुत देते हैं आप लोग असल में। हो सकता है कि भाई चेक कर लेते हैं। बड़ा सा आया लिखा हुआ है 0.999999 इसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। कैलकुलेटर को रेडियन मोड में रखिएगा। बोल रहा था तो मतलब मान ही नहीं रहा। 22 के बाद 23 24 25। भाई देखिए 23 भी मैं करवा चुका हूँ पहले। 23 पे क्या कहा जा रहा है? अच्छा देखता हूँ अफीफा में अभी 19 को ना। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रल, यहाँ पे अगर लिखा हुआ हो कॉस, देखो कॉस 3x की पावर 5 है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ कॉस 3x, कॉस 3x का डेरिवेटिव -3 साइन एक्स होगा। तो -3 साइन एक्स का मतलब ये है कि आप -3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और आप डिवाइड भी करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपने अगला काम, जो बेस है उसकी पावर में 1 जमा, यानी कि 5 + 1 6 कर लेंगे, अपॉन पे भी 6 आ जाएगा, प्लस का c -1/18, और यहाँ आ जाएगा cos 6 3x प्लस का c। सो 23 का आंसर ऑप्शन है आ जाएगा। कैलकुलेटर से हो सकता है, हो सकता है, पहले बताया था मैंने। ये रिपीटेड है। अब देखो जैसे कि ये सवाल है इसेंट्रिसिटी पूछी आ रही है, इसेंट्रिसिटी पे क्या करोगे, तवज्जो सुनना। भाई इसेंट्रिसिटी की एक सिंपल सी ट्रिक मैंने पहले भी बताई थी, उसको ऐसे लिख लो 1 - b²/a²। फिर ये लिखने के बाद आप लोग x² y² में जो छोटा नंबर होगा वो आपका b² कहलाएगा, और जो बड़ा नंबर होगा वो आपका a² कहलाएगा। तो आप b² की जगह 9 लिख सकते हैं, आप a² की जगह 25 लिख सकते हैं। सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 16/25 विच इज़ इक्वल टू 4/5। तो देखें सवाल शुरू होते ही ख़त्म हो गया। 24 25 में आ जाएं। 25 भी कोई मुश्किल सवाल नहीं, आसान है बहुत। द डिटर्मिनेंट, भाई ये चीज़ 0 के इक्वल होती है, क्योंकि अगर लाइन आपकी कॉन्करेंट होती है सो a1 b1 c1 का डिटर्मिनेंट a2 b2 c2 a3 b3 c3, इनका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 के इक्वल होता है।
अच्छा बीच में मैंने एक एमसीक्यू मिस किया था, कौन सा किया था? 80 18। तो 18 को देखते हैं, समझते हैं 18 पे क्या कहा जा रहा है। पर 18 भी कोई बैग अगेंस्ट 2 रेड मार्बल्स 2 येलो ये रहा 18। बैग मार्बल अच्छा 18 को कहाँ में प्लेस करना है? 17 के नीचे। सब जगह छोड़ी थी ना। ऐसे आ गया 18। अरे उसमें थोड़ा सा चौड़ा है। सही है, इक्वल साइज होना चाहिए, वो जूम कर लेंगे। अब बेटा 18 के अंदर क्या कहा जा रहा है? ओके अभी वन क्या बोल रहे हो? 21 का ना, लेट मी चेक। अच्छा 1 से लेके 2 तक दोबारा देख देख लेते हैं क्या आ रहा है आंसर। आप कह रही हैं 19/12 आ रहा है। ओके लेट मी अगेन चेक। भाई देखो और सारे भी वेरीफाई कर लें, क्या 19/12 आ रहे हैं? नहीं सर 55/12 आ रहा है। हमने बाकी सबका क्या आ रहा है? ओ करीना आपका भी 55/12 आ रहा है। वही आएगा 1/4 अल्फ़ा दबा के एक्स स्क्वायर 55/12 प्लस का 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, सेम तो आ रहा है। अली हाँ उसमें बेटा मिस्टेक है, पहले वाले का ना सी नहीं है, नल सेट है, उसको करेक्शन कर लेना, सही है। ठीक है अब ये जो है हमने सॉल्व कर लिया है पूरे के पूरे ना एमसीक्यूज। अच्छा 18 उड़ा दिया तुम लोगों ने। वो बैग में मार्बल। A bag contain 2 red marble, 2 yellow marble, 2 blue marble. Find the probability of getting a red marble. देखो इंतहाई आसान सवाल। रेड मार्बल कितने हैं बताओ, और टोटल मार्बल कितने हैं, बस सवाल सॉल्व। तो probability of getting a red marble is 2/6 which is equal to 1/3। ठीक है बेटा, तो ये ईयर हमारा कंप्लीट होता है, ये आसान ही करता वैसे। सही है वापस बताएं मुझे समझ नहीं आया। भाई प्रोबेबिलिटी बोल रहा था रेड मार्बल की, तो आपने सबसे पहले देखना होगा रेड मार्बल कितने, 2 हैं, टोटल मार्बल कितने हैं, 6, तो 2/6। जी जी बेटा दानियाल, 1 के हवाले से मैंने बताया, मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ कि 1 का आंसर जो है आप लोग मार्क कर लें बी, वो गलत मार्क हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा बेटा रखते हैं क्लास मास।